उत्साहित कर रहा है। जब आत्मा उतरता है तो उत्साहित करता है। आप वचन सुनने में उत्साहित नहीं है ना। आपकी परमेश्वर जो हर व्यक्ति को परमेश्वर जो व्यक्ति प्रार्थना करता है, आराधना करता है, परमेश्वर उसके मनों में डालता है। पर उस टाइम आपको कुछ न कुछ मन में आता होगा, आपको गलतियां दिखता होगा। प्रार्थना कर, आराधना जब भजन गाता हो कि हमने इस जिंदगी में ये गलतियां किया, आपको कमियां दिखता होगा कि हमने हमारे जीवन में एक कमी है कि हम इतना प्रार्थना नहीं करते हैं। जब आप आंख बंद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर आपके मनों में डालता है। वो आपका पाप हो सकता है, वो आपका प्रार्थना करना नहीं प्रार्थना करते वो बात हो सकता है, या आपका ध्यान और भी कहीं जा सकता है कि जो हमारा ध्यान जा रहा है वो पवित्र आत्मा किस हिस्से में लेके जा रहा है। और आप में से बहुत से कहिए कि हमारा ध्यान नहीं कहीं जा रहा है, इसका मतलब नहीं जा रहा तो आप प्रार्थना में ध्यान ही नहीं लगा रहे हैं, आराधना में ध्यान ही नहीं लगा रहे हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो खुदा की आराधना करे, खुदा से प्रार्थना करे और परमेश्वर उसको अगुवाई न करता हो। हालेलुया। वो परमेश्वर है, वो सभी का अगुवाई करता है। पर आपको समझना है कि हम प्रार्थना में थे, गीत गा रहे थे, आराधना चल रहा था, तो उस टाइम हमको क्या महसूस हो रहा था। अगर आप उन चीजों को ध्यान दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आपकी आत्मिक बुद्धि खुला हुआ है। जब आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपका आत्मिक बुद्धि बंद है, आपको प्रार्थना में ध्यान नहीं है। आप प्रार्थना में खड़े होते हैं, आराधना करते हैं, भजन गाते हैं, आपका ध्यान कहीं और जगह लगा रहता है, इसलिए आपको अगुवाई नहीं मिलता है। हालेलुया। आपने हमें देखा होगा जब आत्मा जब अगुवाई करता है, आपको क्या, जब आप शुरू में यहाँ पे आए थे आपको लग रहा था कि ऐसे ही है ना, आज गीत तो नहीं बढ़िया से हो रहा है, भजन नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है कि नहीं। जब खुदा के जब आराधना हमने गाया, हालेलुया अभी गाया हमने, खुदा ने हमें अगुवाई किया कि बोलो लोगों के खड़ा होने के लिए, मैं लोगों को छूना चाहता हूँ, मैं लोगों को टच करना चाहता हूँ। कब खुदा बोला? जब हम उस आराधना को किए। आपके अंदर एक आत्मिक भजन होना चाहिए, आत्मिक गीत होना चाहिए जो आपको हर टाइम अगुवाई करे। आपको एक फेवरेट गाना होना चाहिए प्रभु का, वो गाना जो आपको मन के खुश न करे, वो गाना जो आपको आत्मा में भाए, आत्मा को पसंद आए। वो गाना नहीं कि कान को सुने, कान से सुने, हाँ बढ़िया ले गाना, खसिया ले वही मुर्गो ले वही, है ना भोजपुरी गाना, ये सब कान में सुनने में बढ़िया लगेगा, पर आत्मा के कहीं ना कहीं आत्मा में नहीं अच्छा लगेगा। वो गाना जब यहाँ भी आते होंगे, कोई ना कोई आपको गीत वैसा पसंद आया होगा कि नहीं ये बढ़िया था। अब उस गीत को जब बार बार सुनते हैं, ध्यान लगाते हैं, पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करता है। और जब पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करता है तो फिर आपको कमियां दिखाता है कि मेरे बेटी तुम्हारे जीवन में एक कमी है, तुम तो मांग रहे हैं कि परमेश्वर मेरा बड़ा घर दे दे, तो मांग रहे हैं कि मेरा बेटा का नौकरी हो जाए, पर परमेश्वर भी आपको अगुवाई करेगा कि तुम्हारा प्रार्थना जब आप करिएगा, भजन गाइएगा, तो उस टाइम आपको अगुवाई आएगा कि नहीं तुमको 3 घंटा प्रार्थना करना है, नहीं तुमको अगुवाई आएगा कि तुम गलत कर रही है, हर संडे के चर्च में नहीं जाती है। आपको अगुवाई मिलेगा कि नहीं तुम फलाना को धोखा दिया है, तुम गलत किया है, तुम उसके साथ गलत किया है, धोखा दिया है, कुछ न कुछ मनो ऐसा आपको उस टाइम प्रार्थना के टाइम में आपको अगुवाई आता है। अगर आप पाप किए हैं, गुनाह किए हैं, गलती किए हैं, आप प्रार्थना करने बैठेंगे, आपको उस बात पे आपको ध्यान जाएगा। इसका मतलब क्या है कि पवित्र आत्मा आपको प्रार्थना में वो अगुवाई कर रहा है कि नहीं बेटी तूने गलत किया है, बेटा तूने गलत किया है, उसके साथ धोखा किया है, उसके साथ तुम गलत बोला है, तुम उसके लूटा है, उसके ठगा है, उससे तुमने झूठ बोला है, माँ बाप का दिल दुखाया है। समझ रहे कि नहीं? जब प्रार्थना में आप बैठेंगे, भजन को गाएंगे, तो आपको अगुवाई मिलेगा, तो समझ जाना ये पवित्र आत्मा अगुवाई करता है हमें। और जब पवित्र आत्मा आपको अगुवाई किया हो और उस अगुवाई को सुन के अगर मन को आप नहीं फिरा रहे हैं, तो आप समझिए कि बहुत बड़ा नुकसान में जाने वाले हैं। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा की आवाज कौन सुन सकता है? वो व्यक्ति, पहला पवित्र आत्मा को वही आवाज सुन सकता है जो आराधना करना जानता हो, भजन गाना, आत्मिक भजन गाना जानता हो। अगर आप आत्मिक भजन नहीं गा रहे हैं, आराधना नहीं कर रहे हैं, आप पवित्र आत्मा की कभी भी आवाज नहीं को सुनिएगा। हालेलुया। अभी ये बैठा था, आंटी उठाई के उठो, खड़ा हाथ ऐसे हिलाओ, हाथ आपको क्या लगता है बस नॉर्मल बात है कैसे हाथ हिला देना? जब आप हाथ ऐसे हिलाते हैं, जब आत्मिक भजन गाते हैं, जब मैं गाता हूँ आत्मिक भजन या सॉन्ग बजता है, तो उस मेरे शब्द में वो अभिषेक है, और अभिषेक छूता है लोगों को। जब छूता है तो आपके जिंदगी में काम होता है, आपको अंदर कुछ महसूस होता है। हालेलुया।
अगर आपके अंदर कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप ध्यान नहीं लगा रहे हैं प्रार्थना में, आपका मन बैरागी है। हालेलुया, समझ रहे हैं कि नहीं? बाइबल में लिखा है कि जो भविष्यवाणी करता है, जो भविष्य बकता है, उसका आत्मा उसके बस में है। मैं चाहूं तो मैं अभी प्रार्थना करूं, पवित्र आत्मा लोग पाएंगे। अगर मैं अभी 24 घंटा आपको रखाऊं ना, आप वो बातों को सीख के जाइएगा जो आपको भाषा भी नहीं आई होगा। अन्य भाषा जिसको हम बोलते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना। मैं 24 घंटा के अंदर मेरे अंदर वो गिफ्ट है, मेरे अंदर जो वरदान है, मैं आपके सर के ऊपर हाथ रखूंगा। आप मेरे साथ प्रार्थना में बिताओ 24 घंटा। आप ऐसा भाषा बोलने लगेगा, जाओ फिर अपने पति से बात करो। वो बोलेगा हेलो का हाल हवा, ठीक है ना, महिमा पढ़ गेल हो, तो आप कहिएगा नीम ब्रो सो खोटो बोलो ले ब्रहाला ब्रे से खेते न मेरे। वो कहेगा मेरे पत्नी के क्या हो गया, पागल हो गई, नशा कर लिया, दारू पी लिया? नहीं। हालेलुया। आप 1 घंटा प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरे बच्चा को सही कर, मेरे काम को सही कर, मेरे घर को सही कर, मेरे जीवन में आशीष दे। आप 1 घंटा प्रार्थना करते हैं। अगर आप अन्य भाषा आपको आता है, आप 10 मिनट प्रार्थना करो, वो 1 घंटा के बराबर है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जब अन्य भाषा में आप प्रार्थना करते हैं तो हम प्रार्थना करते नहीं है, बल्कि आत्मा अगुवाई करता है। आत्मा अगुवाई करता है, उसी हिस्सा में ले जाता है जो हिस्सा में आप कमजोर हैं। समझ में आ रहा है? मान लो कि आप कब से सोच रहे हैं कि मेरा घर नहीं बन रहा है, ठीक है, पर पवित्र आत्मा जब आपको पर आता है, वो पहले प्रार्थना करेगा परमेश्वर से। ये प्रार्थना नहीं करेगा किसका घर बन जाए, ये प्रार्थना करेगा कि इसके परिवार में कहाँ कमी है, वो कमी को सिद्ध करेगा, शुद्ध करेगा। और जब परिवार में कमी जो ठीक हो जाएगा, फिर तो बरकत हो गया ही, कमाएगा, बचेगा, फिर घर भी बनेगा, फिर गवाही भी देंगे। हालेलुया। तो अन्य भाषा जो प्रार्थना है, अन्य भाषा में जो बातें करते हैं, बाइबल में लिखा है वो परमेश्वर से बातें करते हैं। लिखा है कि हम नहीं जानते हैं कि हमें प्रार्थना कैसी करना आता है, हमें प्रार्थना क्या करना है। जब अन्य भाषा, पास्टर जी नहीं पाए हैं, आंटी लोग बोलते हैं अन्य भाषा जब बोलते हैं, बोलते 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 धीरे 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 स्पिरिट कहाँ जाएगा? स्पिरिट होता है कि नहीं होता है? जब मेरे ऊपर अन्य भाषा आया था तो मैं बोलने लगा था, तो मैं सोचा कि मैं ऐसे गूंगा कहाँ हो करके, मैं सोचा कि बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं गूंगा कहाँ हो गया। फिर नहीं, फिर ध्यान को तोड़ा वहां से प्रार्थना में से, फिर बोला हेलो चाचा, कुछ भी मनो आपस में बोला। हमें लगा था कि हम क्या हो गए, मनो गूंगा हो गया। जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा, आपको ऐसी लगे, आपका जो जीव है ना उल्टाना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है कि तुम्हारे जो बच्चे होंगे यहोवा के सिखाए हुए लोग होंगे। जब हम अन्य भाषा बोल सकते हैं, आज विदेशी पास्टर के देखो, उनका भाषा अंग्रेजी होवे, चाहे उर्दू होवे, चाहे फ्रांसीसी, इटली, जो भी कहीं का भी भाषा क्यों ना वो बोलता होवे, पर जब वो पवित्र आत्मा में बात करेगा, प्रार्थना करेगा, हमारे ही जैसा करेगा। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? कहीं का भी पास्टर क्यों ना हो, विदेशी पास्टर क्यों ना हो, उसका भाषा आपको समझ में नहीं आएगा, आपका भाषा उसका नहीं आएगा। जब वो अन्य भाषा में बात करेगा तो वो जैसे बोलेगा वैसे आप भी बोल दीजिएगा। कारण क्या है कि पवित्र आत्मा को भाषा है ना, वो जाति पाति या कहीं का भाषा देख के नहीं देता, वो सबको देता है, सबको मेल करता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? मैंने मेरा वीडियो कौन देखे यूट्यूब पे, जो मैं चैनल बनाया हूँ, देखते हैं कि नहीं? संतोष कमाई बोल रहे हैं, देखते हैं। अच्छा बात है, देखते हैं। तो उसमें हमने सिखाया है प्रार्थना करने के विषय में। समझ रहे हैं कि नहीं कि प्रार्थना आपको कैसे करना है, कहाँ करना है, कब करना है। मैं बहुत बढ़िया से उसको मैं बताया हूँ। हालेलुया। उस वीडियो को आप देखिएगा, उस वीडियो को देख के आप सुनिएगा, सीखिएगा, तो आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आएगा। हालेलुया। उस वीडियो में मैंने बताया हूँ कि प्रार्थना आपको कौन सा जगह में करना चाहिए, प्रार्थना कौन टाइम में करना चाहिए, है ना। मैं 7 उसमें मैं टॉपिक दिया हूँ, 7 पॉइंट में दिया हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसा करके। और 7 पॉइंट को आप फॉलो करिएगा, उसको सुनिएगा, उसको मानिएगा, उस पर चलिएगा, तो आपके जिंदगियों में एक बड़ा परिवर्तन आएगा। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा जैसे इंग्लिश में बोलते हैं होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, समझ गया? होली स्पिरिट, होली स्पिरिट बोलते हैं, मतलब पवित्र आत्मा।
और मैंने भी बताया था कि दारूओं को भी बोलते हैं स्पिरिट, है ना, उसमें ज्यादा स्पिरिट वाले तनेसुर में निशा आ गया। वो तो दारू वाला स्पिरिट था इसलिए वो नशा गया। वही स्पिरिट, स्पिरिट का मतलब आत्मा। अब दारू पीते हैं तो कौन आत्मा आता है? गाली वाला आत्मा। दारू पीते हैं तो कौन आत्मा आता है? झगड़ा वाला आत्मा। पर जब ये वाला स्पिरिट पीजिएगा, आराधना भक्ति करिएगा, आराधना वाला महिमा वाला खुदा बन के जब स्पिरिट करिएगा तो में बुद्धि वाला आत्मा आएगा। हालेलुया। वो स्पिरिट है, वैसा नहीं है जब पवित्र आत्मा कोई व्यक्ति नहीं है। पवित्र आत्मा स्पिरिट है, पवित्र आत्मा है। वो आपके ऊपर जब चढ़ेगा ना पवित्र आत्मा का नशा, तो आप अलग अलग भाषा बोलेंगे, आप ऐसे बातों को बताएंगे जो आपके खानदान भी नहीं सोचा होगा, नहीं जाना होगा। आपको ऊपर जब पवित्र आत्मा आएगा, आपके दादा के दादा के दादा के पहले के भी आप बात बता देंगे। वो आपको अगुवाई करता है। हालेलुया। ये कौन सुनेगा? वही व्यक्ति सुनेगा जो अपने आप को संसार से अलग किया हुआ हो, संसार की चीजों से अलग किया हो, उसका ध्यान प्रार्थना पे हो। वही व्यक्ति पवित्र आत्मा की आवाज़ों को सुनता है। हम लोग भविष्यवाणी बताते हैं कि आज के आपके दादा बाप के जीवन जिंदगी में क्या था, आपके घर में क्या था, बिना देखे हुए बताते करते हैं। तो कैसे बताते हैं? पहले के भी बता देते हैं, होने वाले वो भी बताएंगे कि क्या होने वाला है आपकी जिंदगी में। पर कैसे बताते हैं? क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे ऊपर जाहिर करता है। वो जानता है कि आने वाले टाइम में क्या होगा, वो जानता है कि इनके बाप दादा के साथ क्या हुआ था। हालेलुया। समझ में आ रहा है? तो पवित्र आत्मा की आवाज को हम सुनने के लिए हमें सबसे पहले जरूरत है तो उसकी आराधना करना, उसकी वर्शिप करना, महिमा करना। हालेलुया। आप, मैं यही चाहूंगा कि आप छोटा सा बॉक्स लो, इतना बड़ा लो, चाहे होम थिएटर ले लो, है ना, कुछ भी लो, और आराधना करो। चर्च के वर्शिप लगा दो, महाभिषेक वाला, या जो अंकुर नरुला जी का जो चर्च में बजता है, बोल के यूट्यूब पे कि चर्च वर्शिप सॉन्ग बोलिए और लगाइए, और आप आंख बंद के खाली प्रार्थना करिए। देखिए वो अभिषेक जो है प्रभु का दास का आपके उस गीत के द्वारा आपके जीवन में जाता है। आपको मैं बता रहा हूँ कि जितना आपको महीना में यहाँ एक बार आ रहा है उतना फायदा नहीं होगा, उतना रोज रोज आप उस वर्शिप सॉन्ग को सुनिएगा, वो आत्मा से भरिएगा, एकदम एकदम अपनी मोमेंट में पवित्र आत्मा की अगुवाई में एकदम चलिएगा। तो आप देखिएगा जितना यहाँ आने में फायदा नहीं होता है एक तारीख का, आप डेली घर पे आराधना करिएगा तो आपके अंदर वो महसूस होगा। हालेलुया। जिस दिन आप चर्च में नहीं आते हैं, संडे के चर्च में नहीं आते हैं, घरे आराधना करिए, दिल से महिमा करिए। एक बॉक्स जरूर अपना घर में लगवाएं। उससे क्या होगा कि आपकी प्रार्थना के टाइम ही बढ़ेगा। आप जब प्रार्थना में बैठते होंगे आपको लगता है 10 मिनट पैर दुखा लगले, हाथ दुखा लगले, हाथ पैर सीधा करने लगते हैं ना, पैर दुखाने लगता है। पर जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा, ओ गीत बजेगा, ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद, ओ पवित्र आत्मा मुझे छुइए मुझे छुइए, ओ आपको हाथों को हिलाने लगेगा पवित्र आत्मा, फिर मन में कुछ दिखाने लगेगा, कुछ बुलाने लगेगा, अलग अलग तरह से आपका फीलिंग होने लगेगा, महसूस होने लगेगा अलग अलग तरह से। तो समझ जाइएगा कि पवित्र आत्मा हमें समझा रहा है, पवित्र आत्मा हमें बता रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं पवित्र आत्मा से मैं भरता था, मैं कितना बार गिर जाता था। एक छोटा सा रूम होता था 10 बाई 15 का, बाहर में रहते थे और गिर जाते थे हम, कभी गैस पे, कभी चूल्हा पे, कभी किधर बर्तन पे गिर जाते थे और फिर खड़ा हो जाते थे, फिर वही करने लगते थे। हालेलुया। आज हमारा समर्पण जो है आप देखते हैं कि कुछ भी नहीं है, कुर्सी पर आराम से बैठते हैं, यहाँ के आराम से बैठते हैं, चाहे खड़ा होकर प्रचार करते हैं। बहुत पहले के देखिएगा, मैं टाइम से मैं घुटना पे होके, ये जमीन पे दरी बिछाया हुआ, घुटना पे होके मैं टाइम से मैं प्रार्थना किया हूँ। 15 मिनट, 20 मिनट, 40 मिनट, लास्ट मेरे को 45 मिनट तक मैं 45-50 मिनट तक मैं किया था लगातार, मैंने घुटना पे खड़ा। जब प्रभु के दास वचन को सुनाते थे वो बोलते थे कि ऐसा भी एक प्रभु के दास था, एक राज्य ऐसा था वहां पे बहुत नशा लोग करते थे, बहुत नशा बिकता था, और वो प्रभु के दास प्रार्थना करता था कि यहाँ पे नशा न बिके। वो पूरे मतलब जिंदगी में पूरे मतलब वो 5 साल प्रार्थना किया वो लकड़ी पे, और लकड़ी पे जब एक ही जगह प्रार्थना करता था, घुटना लगा के, वो लकड़ी जो था काला हो गया था, वो धंस गया था। हालेलुया।
और उसका रिजल्ट आया 5 साल बाद। ऐसा टाइम आया कि उसका देश में है ना सरकार शराब ही बंद करवा दिया। हालेलुया, समझ रहे कि नहीं? पैर पे मैंने ऐसे करके रहा 1 घंटा, पैर दुखा रहा, समझ रहे कि नहीं? आज अभिषेक वो हमारे पास है जो चंगा करने का, अभिषेक जो हमारे पास है पवित्र आत्मा का, कि जिसके ऊपर मैं हाथ रखता हूँ वो पवित्र आत्मा पाते हैं, वो आत्मा से भरते हैं। तो अभिषेक ऐसे नहीं है क्योंकि मैंने पहले समर्पण किया। आज पता है मेरे को, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि परमेश्वर, पहले मैं मजदूरी करता था, 8 घंटा कमाता था और प्रार्थना भी करता था, है ना, समर्पण भी करता था, पर परमेश्वर मुझे कभी कभी लगता है कि मेरे पास सुख कहाँ से आ गया पहले से ज्यादा। ये सुख जो है ना मुझे परमेश्वर से दूर कर रहा है। मेरे को मन में कभी कभी आता है, मेरे मन में आता है, अभी मैं कुछ करता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ, घर पे बैठा रहता हूँ, शाम में प्रार्थना करता हूँ, फिर इधर प्रार्थना करते हैं, आराम से परमेश्वर चला रहा है सब कुछ। ये क्या है? सुख है। पर अभी मैं सोचता हूँ कि परमेश्वर ये सुख मेरी जिंदगी में आ गया, मुझे लगता है कि मैं परमेश्वर से दूर हो रहा हूँ। पहले जैसा प्रेम मेरे अंदर नहीं है। मैं खुद इस बात को महसूस करता हूँ। क्या मैं दिल की बात बता रहा हूँ जो सब पास्टर नहीं बताएगा, है कि ना? सब तो कहेगा कि नहीं नहीं हम प्रार्थना करेगा 1 घंटा, तो कहेगा कि नहीं नहीं मैं तो 10 घंटा प्रार्थना करता हूँ, मैं 10 घंटा करके प्रार्थना करके आया हूँ। समझ रहे कि नहीं? किसी भी पास्टर को पहचानना होगा कि प्रार्थना करने वाला है कि नहीं है, उसको चेहरा से, उसको आंख से पहचान में आ जाएगा। हालेलुया। जो पास्टर प्रार्थना करते हैं, है ना, उसका चेहरा दिखाई देता है अल्लाह, उसका आंख दिखेगा बड़ा बड़ा, जैसे लगेगा कि नींद में है, ऐसे करके रहेगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है बात को? निशानी बता रहे हैं। हालेलुया। जब मैं पवित्र आत्मा की बातें सब आपसे कह रहा हूँ तो आपको मन में ऐसा लग रहा है कि पवित्र आत्मा को हम देखते हैं या हमारे साथ होता, कुछ ऐसा लगे जरूर होगा कि किधर है भाई पवित्र आत्मा? लगे होगा कि नहीं लगे होगा कि पवित्र आत्मा शायद मुझे मिल जाता। ये पास्टर जी हैं, सूरजपत जी हैं, बोलते हैं कि पवित्र आत्मा आपके ऊपर आया, आप भविष्यवाणी बताते थे, बोलो हाँ मैं बता दूंगा कि आप क्या करके आए हो, मैं बता सकता हूँ कि क्या खा कर आए हो। समझ रहे कि नहीं? मैं बता दूंगा कि तुम्हारे घर में कहाँ पे आप सोते हैं, चौकी पे सोते हैं, खटिया पे सोते हैं, कि बेड पे सोते हैं। पास्टर शेखपुरा में गया था, जल्दी में हम गए थे, पास्टर जी भी थे और जयराम भाई भी थे, तीनों थे कि नहीं जी? हाँ 4-5 जन थे, सब वही जो आंटी आते शेखपुरा के वो थे, एक दीपक भाई सरगावा के आते थे वो थे, मतलब सब शेखपुरे के थे, 4 गो 5 गो थे कि नहीं? चारों 5 के बारे में मैंने बताया। एक आंटी जो आल थी, बुजुर्ग थी, वो थोड़ा उनके बारे में मैंने बताया कि आपका 4 बच्चे हैं, ठीक है, और आप जिसके साथ रह रहे हैं वो तो ठीक है, उसके साथ रह रहे हैं, अंदर की बात मैंने बता दी है। मैंने बोला कि प्रभु ने मुझे दिखा रहा है कि 4 बच्चे तो हैं, पर 4 बच्चे के पीछे परछाई है 4 गो। इसका मतलब क्या है कि वो लोग बहुत दुख में हैं, चारों बच्चे। दूसरी बात, आप जहाँ पे रह रहे हैं, जिस बेटा के साथ में रह रहे हैं, ठीक है, बेटा आप ही का है, कहते हैं कि अंगुली काटते हैं तो दर्द बराबर होता है, काटेंगे तो बराबर होता है, पर आपका दर्द बराबर नहीं हो रहा है। हालेलुया। हमने उनको बताया कि आप जिसके साथ रह रहे हैं वो बेटा के घर में तो आप रह रहे हैं, पर वो बेटा आपको खाना पीना नहीं देता है। दीपक भाई थे सरगावा के, इनके लिए मैंने बताया या स्पेशल प्रार्थ मीटिंग के लिए आए थे, जो गवाही दिए थे पिछले 1 तारीख को, उनकी पत्नी किसी परिवार में हम लोग बढ़िया से एकजुट रह रहे हैं, और हमने बोला था कि ये सबसे बड़ी गवाही है, बोला था कि नहीं? हाँ? बीमारियों से भी बड़ा गवाही है, बताया था। मैंने बोला कि दीपक जी आप जहाँ पे काम करते हैं वो मैं नापने वाला देख रहा हूँ काम, ना जी बैठ के जा रहे हैं, नापने वाला इंची टेप वाला देख रहा हूँ। बोलते हैं कि हाँ यही मेरा काम है, बहुत महीना काम है, बताए थे कि नहीं? सोचिए। अब पता है क्या बोल रहे थे? बोल रहे थे कि पास्टर जी हम कंफ्यूज थे कि 2 महीना बाद शादी हमारे घर में है, और हम सोच रहे थे कि जाएं बाहर की न जाएं, हम यही सोच रहे हैं कि जाएं कि ना जाएं, जाएंगे तो 2 महीना कमाएंगे। हमने बताया उनको कि पवित्र आत्मा चाहता है कि आप वहीं पे काम करो, इसलिए प्रभु ने हमें कंपनी को बताया, ठीक है। हालेलुया।
वो जब बात को सुने वो हैरान हो गए कि पास्टर जी कैसे जानते हैं। ये सब मैं पहले बहुत बताता था, करता था, ठीक है, पर अब नहीं बताता हूँ। कि अब इसलिए नहीं बताता हूँ कि लोगों का दिल बहुत मोम है। अगर आपको गलतियां बताऊं तो आप चर्च में आना बंद कर देंगे। आपको सही बनने के लिए बताऊं तो आप ही बंद कर देंगे। आप कब आएंगे? आपके लिए मैं आपके जैसा बात करूं, मीठा मीठा, थोड़ा थोड़ा ना, मीठा मीठा। हाँ पास्टर जी बहुत बढ़िया है। हालेलुया। समझ रहे हैं? सबके बारे में अगुवाई करता है। हालेलुया। ऐसे बहुत सारे बात है। हमारा चर्च बहुत बड़ा था, बहुत लोग हो चुके थे। पंजाब में एक दिन हमको दर्शन आया कि प्रभु ने हमें बताया कि तुम्हारे साथ जितने जन है सब छोड़ देंगे, 2-3 जन रहेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? हमने बोला कि आप लोग हमारे साथ अभी हैं, 5-7 जन है, आप सब हमको छोड़ दीजिएगा, 2-3 जन हमारे साथ रहेंगे बस, है ना? वो कह रहा है कि हम नहीं छोड़ेंगे भैया। ये बिटुआ कह रहा है, किधर गया वो बिटू है बाबू, कि 2 गोनी आते थे डुमरिया के, उन्हीं तो तुम्हारे साथ, आपके साथ एक कसम क्रिया खाए थे कि पास्टर जी अभी बोल रहा था कि आपके साथ क्रिया खाए थे कि हम आपके साथ रहेंगे, कसम आपके साथ, हम आपने हमको बड़ा किया सेवा में। ये बोल रहा था कि क्रिया कसम खाए थे। लेकिन आदमी यार खेबे करता है क्रिया कसम, आदमी बदलवे करता है। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा जब काम करना शुरू कर देगा, लोगों के अंदर भय छा जाएगा, डर छा जाएगा। चंद्रदेव जी की बेटी थी, चंद्रदेव जी की वाइफ थी, उनके लिए मैंने बोला कि आपको बेटी बोल रही कब से कि सिलाई मशीन ले दो। बोलते कि हाँ बोलती है पास्टर जी, पर कहाँ ले पा रहे हैं। सोचिए, समझ रहे कि नहीं? ये बिट्टू है ना, इसको मम्मी के लिए तो ना जाने बहुत कुछ बताया है ना। अब जहाँ रह रहे हैं वहाँ बताए, जहाँ पे सोते हैं 2 खटिया है, 2 तरह के बात है, अभी याद है। अब बताए थे कब? 4-5-6 साल पहले के बात है ना, 5-6 साल पहले के बात है। ये चाची है, पूछिए, हम लोग पहले फोन से प्रार्थना करते थे ना। ये चाची रहती थी, ये चाची रहती थी, हम रहते थे, पहले चर्च नहीं था। और प्रार्थना जब ऐसे फोन पे होता था कि मत कहिए, का बिट्टू आप प्रार्थना में जुड़े हैं तो आप बाथरूम भी नहीं जा सकते हैं, आप पानी पीने भी नहीं जा सकते हैं ना, आपका बर्तन ढन ढूंढ भी नहीं कर सकता है, साइलेंट एकदम होना चाहिए, है कि ना? चुपचाप बैठे रहना है। प्रार्थना 8 बजे शुरू हुआ तो कभी कभी 11 बज जाता था, फोन से खाली, है ना? आपके घर में ऐसा ये है मतलब अनगिनत बातें। यह है पवित्र आत्मा के काम। यह है भविष्यवाणी, यह है परमेश्वर का अभिषेक। हमको नया आदमी से मिलना बहुत पसंद होता है, बोलते हैं ना शुरू से। कारण क्या है? क्योंकि नया आदमी के जो कहिएगा वो सुनेगा, और पुराना आदमी दिमाग लगाएगा चाहे तो सुनबो न करेगा। और ऐसा लोगन भविष्यवक्ता के पसंद ही नहीं है। जो भविष्यवक्ता की जो सेवकाई होती है, भविष्यवक्ता की जो भविष्यवाणी की जो सेवकाई होती है, जब भविष्यवक्ता आएगा तो वैसे नहीं रहेगा, वो एकदम हलचल में रहेगा। हाँ, वर्शिप तगड़ा होना चाहिए। प्रार्थना करते समय हाथ रखेगा, हाँ बताएगा तेरे जिंदगी में परमेश्वर करना चाहता है, तू इतना जिनसे दुखी है, तुमको भी बताना हाँ या ना जल्दी में, क्योंकि यहाँ पे एकदम हलचल मच जाता है, हड़बड़ी एकदम, है ना? तो लोग भी ट्रेंड चाहिए। हाँ बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं? क्योंकि आत्मा बार बार अगुवाई करता है। वो आत्मा जब अगुवाई करता है तो आत्मा को आप रोक नहीं सकते हैं। आप शांति से आप किसी भी भविष्यवक्ता को देखिए सेवकाई में, चर्च में जो भविष्यवाणी करते हैं, कभी भी धीरे नहीं करेगा कि बहन मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत दुखी है, कभी नहीं। वैसे छोड़ दिया, आज तक कोई नहीं समझा, हालेलुया ऐसे बोलेगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, तू चर्च के साथ जुड़ी रहेगी, परमेश्वर तुम्हारे लिए एक नया रास्ता खोलेगा, हालेलुया। जब भी भविष्यवक्ता को देखिए ऐसे बोलते हैं कि नहीं? भविष्यवक्ता आएगा तो तोड़ फोड़ करेगा। इसीलिए पुराने नियम में कोई भी भविष्यवक्ता के सेवकाई नहीं था। राजा लोगों के पास प्रभु के दास के हुक्म मिलता था कि जा, वो राजा गलत कर रहा है, जा उसको जाके बोल दे कि राजा तू गलत कर रहा है, तेरा राज्य बना नहीं रहेगा। और जब राजा इसको बोलेगा, भविष्यवक्ता इसको बोलेगा राजा को कि तेरा राज्य बना नहीं रहेगा, उसको दुख लगेगा कि नहीं? वो सबसे पहले भविष्यवक्ता को मरवा देता था कि हमारे लिए गलत ही सोच रहा है।
समझ रहे कि नहीं? इसलिए पुराने नियम में प्रभु के दास ने बहुत कुटाया, पिटाया, मराया, मारा गया। हालेलुया। पहले मैं सब बहुत करता था, पर लोग आते थे, भीड़ भी बहुत लग जाता था। चर्च में आते थे 20-30 को अम्बा करते थे, और जहाँ कहीं गांव में होता था तो बाप रे बाप 200-300 लोग कहाँ से तो इकट्ठा हो जाते थे। हालेलुया। आराधना भी हो रहा है, आराधना कोई गाय चाहे ना गाय, वर्शिप लगाते थे, भजन लगाते थे प्रभु के। इसमें भजने के टाइम में भविष्यवाणी हो रहा है, चंगाई हो रहा है। पता है, मैं इतना से आत्मा से भरा हुआ था। मैं अपने ससुराल में गया था, जहाँ पे मेरा ससुराल है, मुझे विजय थे, विजय अंकल, उनके मम्मी, हमारे दादियों से बुजुर्ग लोगों ने, बहुत बूढ़े हैं। हम इतना आत्मा से भरे रहते थे कि हमको लगता है कि कोई लंगड़ा मिलेगा ना तो मैं उसे उठा दूंगा। हम वहाँ पे गए, अभी भी याद है, विजय अंकल के घर में गए, उनके मम्मी थी बहुत बूढ़ी। हम क्या होता है, लेटा रहते हैं, उठते नहीं, खड़ा कराओ, पकड़ के से खड़ा करा देता था। अब मेरा पहले के वीडियो देखिएगा, एक है मुझेदा में जो मीटिंग होता, पहली बार लोग चर्च में आ रहे थे और खड़ा कराओ, क्या दिक्कत है? पैर में दिक्कत है, पैर से बहुत दिन से दिक्कत है। जो टीचर थे ना, इन्हीं के पढ़ाए थे, बहुत दिन से दिक्कत थे, नहीं खड़ा होते थे। खड़ा कराओ, हाथ रख के खड़ा हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, क्या धन्यवाद यीशु। हालेलुया। मतलब जहां भी हम जाते थे, जैसे लगता था कि कितना मतलब आत्मा से भरे हुए रहते थे हमेशा। मैं बता रहा हूं आपको कि मेरी प्रार्थना से मानो 6-7 जन है ऐसे जो चलने में असमर्थ थे। और पता ना, ऐसे चर्च में तो बहुत लोग आए होंगे, बहुत के हम देखो नहीं किए होंगे भीड़ के कारण। 6-7 जने ऐसे गए, ऐसे पकड़ के उठा दिया। यानी गलते एक दिन ना मंझला नहीं हुआ, बसुरी 5 साल से बेड पे उसको होता था, लेटरिंग वेटरिंग से बेड पे करता था, दिक्कत था उसको। लाया था यानी टांग टूंग के नदी उदी पार करा के लाया था इनके लड़का लोग। क्या दिक्कत है, तो चल नहीं पाते। अब भीड़ इतना एकदम अगना पूरा भरा रहता था, इतना भीड़ अगना भरा रहता था, पूरा ढलैया भरा रहता था, वीडियो में भी है। क्या दिक्कत है, चलता नहीं है 5 कितना दिन से, 5 साल। चल खड़ा हो जा, ऐसे मेरे शब्द था, चल खड़ा हो जा, खड़ा हो जाता था, चलने लगा। पर चलने को जगह ही नहीं था, चलने लगा। हालेलुया। एक विवाद कर रहा है, यीशु मसीह के लोग धर्म बदल रहा है ऐसे वैसे। एक व्यक्ति ने कहा, ओकरे गौए के ये 5 साल से खाटी पे था, ठीक है, 5 साल था, ये भी चलने लगा। और चुप हो गया बेचारा, जब उसके साथ बकबक कर रहा था। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा का काम होता था भविष्यवाणी की सेवकाई में। हालेलुया। तो भाई अभी भी आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा भविष्यवाणी की सेवकाई को करे, तो आपको ये साल चादर जोड़ के रखते हैं ना, साल चादर ओढ़ना नहीं पड़ेगा, है कि नहीं? पता है, पहले ये जो गीत गा रहे हैं, गीत पहले उतना नहीं होता था। गीत हम ही गाते थे, प्रार्थना हम ही करते थे। हम क्यों गाते थे? क्योंकि हम जब गाते थे तो उस चीज जो हमें छूता था, वो गीत गाते थे, जो गीत हमको आत्मा को छू सके। समझ गए? आपका ये तो सब तो प्रभु का भजन है, सब प्रभु के भजन है, पर वो गीत जो आपको छू सके। प्रभु के वचन तो अनेक है, पर कौन वचन है जो आपको बढ़ोतरी के कारण है? कोई ऐसा बाइबल का वचन जरूर होगा आपकी जिंदगी में, एक वचन जो आपको अच्छा लगता होगा। हालेलुया। मैंने कल बनाया कि मैं गिरता हूँ फिर मैं उठ गया। कारण क्या है? कि मैं नम्र आदमी हूँ, मैं लोगों को माफ कर देता हूँ और मैं माफी भी मांगने वाला व्यक्ति हूँ। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि बच्चा का समान बनेगा तो मैं तुझे खड़ा करूंगा। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो गलतियां करने के बाद भी नहीं उठ पाते हैं। कारण क्या है? माफी नहीं है, बच्चा नहीं बनना चाहते हैं, परमेश्वर बड़ा कैसे बनाएगा? हालेलुया। हालेलुया। तो जब भविष्यवाणी के सेवकाई को चाहते हैं कि फिर से हम लोग करें, तो भाई वो वर्शिप जो होना चाहिए वो आत्मिक होना चाहिए, नहीं तो फिर वो म्यूजिक तो ही है, आत्मिक उसमें लगिए जाएगा। काम फट फट करने वाला होना चाहिए। हालेलुया। जब पहले प्रार्थना करते थे, लोगों के अंदर एक ऐसा माहौल लगता था, एकदम डर बना हुआ होता था ना, एक डर बना हुआ, लोगों का हिम्मत नहीं होता था बात करने का। समझ रहे हैं कि नहीं? भविष्यवाणी की सेवकाई ऐसी होती है। हालेलुया। आइए फिर से प्रार्थना करते हैं, अपने हाथों को उठाएं, कहे परमेश्वर आज के वचन
मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। आज हमने सीखा कि हमें तैयार रहना है हरदम आत्मा में। हमने सुना और सीखा कि सबसे पहला आराधना जरूरी है, भजन जरूरी है, वो भजन जो हमें आत्मा को छू सके। पिता हम धन्यवाद करते हैं, आज हम यहाँ से जा रहे हैं, आज सीख के जा रहे हैं कि हम अपने घरों में एक छोटा सा बाजा लगाएंगे, उसमें आदमी भजन सुनेंगे, क्योंकि जहाँ पे भजन होती है वहां पे दुष्ट आत्मा वास नहीं करता है। पिता तेरे दास के दिए गए वचन को मैं मानने के लिए तैयार हूँ। आज से मेरा प्रार्थना बढ़ेगा, मैं भजन आत्मिक सुनूंगा और परमेश्वर की अगुवाई में बढ़ूंगा। आज हमने समझा कि पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम करता है जो तैयार रहते हैं हमेशा काम करने के लिए, जो उसकी बातों को सुन के मुकरते नहीं हैं। पवित्र आत्मा उसके जीवन में काम करते हैं। धन्यवाद देते पिता। आइए अपने हाथों को उठाएंगे फिर से, कहे कि परमेश्वर आज जो मैं सुना सीखा मेरे जीवन में 100 गुना फल लेकर आए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, कलीसिया के आमीन आमीन हालेलुया।